हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 3.8 को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी उर्मा के भी रेस्ट एंड मोशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.8। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार ए एक 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड है मतलब कि एट ए टाइम किसी भी पॉइंट पर 2 कार क्रॉस कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कार ए कितना स्पीड से जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। कार ए का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। ठीक है, अब 2 कार बी और सी अपोजिट डायरेक्शन से, देख सकते हैं बी इसी डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहा है, ए की तरफ जा रहा है, और सी अपोजिट डायरेक्शन से, इसकी अपोजिट डायरेक्शन से इस तरफ से, मतलब दोनों अपोजिट हो गया। ठीक है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, दोनों सेम स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको हम जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे देन दिस विल गिव यू 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दोनों ए को अप्रोच कर रहा है। चलिए ठीक है, नाउ क्वेश्चन आगे कर रहा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट when the distance AB is equal to AC both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C touch. Okay, अब ध्यान दीजिएगा जब दोनों किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब B भी A से 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर के डिस्टेंस पे है और C भी उतना ही डिस्टेंस पे है, जब दोनों सेम डिस्टेंस पर है A से, ध्यान दीजिएगा दोनों का स्पीड भी सेम है, इसका मतलब है कि दोनों एट ए टाइम एक ही टाइम में ये ए को अप्रोच कर जाएगा। अब चूंकि ये 2 लेन रोड है, जाहिर सा बात है अगर दोनों एक साथ अप्रोच करेगा तो एक जगह पे फिर 3 गाड़ी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा चूंकि 2 लेन रोड है, मतलब कि एक्सीडेंट होगा। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से बचने का एक ही तरीका है कि कोई एक कार बी और सी में से कोई एक कार पहले क्रॉस कर जाए, यही एक तरीका है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए बी जो है डिसाइड करता है, बी सोचता है कि हम सी से पहले ए को ओवरटेक कर दें, मतलब ए को क्रॉस कर दें सी से पहले। ऑब्वियस है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इसको सर्टेन एक्सेलरेशन में इसको जाना होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों सेम स्पीड है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इसको सर्टेन एक्सेलरेशन देना होगा, तभी तो फिर इसका स्पीड बढ़ेगा एंड सो दैट कि ये ए को पहले क्रॉस कर जाएगा, पहले ओवरटेक कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही हमसे पूछ रहा है व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो मिनिमम कितना एक्सेलरेशन बी को देना होगा टू अवॉइड एक्सीडेंट से बचने के लिए। स्टूडेंट क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, समझिएगा। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से भी बना सकते हैं विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम किसी भी टाइम पर आप कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो आपको तीनों के लिए करना होगा, क्योंकि कंटिन्यू सबका मोशन हो रहा है, थोड़ा सा वो टिपिकल होगा। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन को हालांकि आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस को हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया है। इनफैक्ट एससी रॉ में वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इवन देन इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करना बेहतर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उस केस में किसी एक बॉडी को हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं। मानते हैं कि अगर ये बॉडी ए रेस्ट में, इसको हम रेस्ट में एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रेस्ट में एज्यूम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद जो जनरल हमारा प्रोसेस होता है क्या होता है, अब इसके रेस्पेक्ट में अभी क्या है, जनरल किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग कोई ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग रेस्ट में मान लिए हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का देखेंगे कितना स्पीड है, ए के रेस्पेक्ट में सी का देखेंगे कितना स्पीड है, ए के रेस्पेक्ट में, अब जब ये रेस्ट में है तो ए के रेस्पेक्ट में बी इनिशियली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, सी भी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। क्लियर है, तो देखते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, बी का स्पीड निकालते हैं ए के रेस्पेक्ट में, बी का स्पीड ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं,
तो वहां से आपको पता होगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से, ये 10 मीटर पर सेकेंड से, तो b का स्पीड a के रिस्पेक्ट में सिंपली vb माइनस va, दिस विल गिव यू 15 माइनस 10 मीन 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि ए में जो पर्सन बैठा हुआ है वो कहेगा कि ये बी जो है इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अप्रोच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है वो कहेगा कि बी जो है ए की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, लेकिन हम सारा कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ए वाला बंदा कहेगा कि नहीं, ये तो मेरी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? तो ए के रिस्पेक्ट में बी का स्पीड निकाले। सिमिलरली स्टूडेंट, सी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में, अब सी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ए का ये वेलोसिटी है, सी का इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, सिंपली ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, vc plus va, this will give you 15 plus 10 means 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाला आदमी कहेगा कि ये मेरी तरफ जो है 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब बी को एक्सेलरेशन स्टूडेंट देना है सो दैट ये पहले ओवरटेक कर जाए, और सी तो कोई एक्सेलरेशन में जा नहीं रहा है, ये कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड कितना मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कंटिन्यू चल रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले हम ये देखते हैं कि सी को कितना टाइम लगेगा, ये जो 1000 मीटर ये जो डिस्टेंस है इसको ट्रैवल करने में सी को कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा ऑब्वियस है उतना टाइम में बी को 1000 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर लेना होगा, या एटलीस्ट 1000 मीटर ट्रैवल कर लेना होगा, तभी वो एक्सीडेंट से बचेगा, तभी वो पहले ओवरटेक करेगा। या तो 1000 मीटर ट्रैवल करे या उससे ज़्यादा, उतना टाइम में। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सी को कितना टाइम लगेगा। चलिए इसको अगर स्टूडेंट हम लोग टी सी लिखते हैं, टी सी, तो टी सी मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाइम टेकन बाई सी टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में सी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई ये कितना स्पीड से ये ट्रैवल किया है, सी विथ रिस्पेक्ट टू ए 25 मीटर पर सेकेंड मीन्स 40 सेकेंड, मतलब कि सी को कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड टाइम लगेगा। 40 सेकेंड टाइम लगेगा ए तक पहुंचने में इसको 40 सेकेंड टाइम लगेगा। क्लियर है? कंफ्यूजन स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सिंपली कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए सिंपली हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से टी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ऑब्वियस है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि एस पावर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं ना। एक्सेलरेशन 0 होगा तो अगेन एस पावर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एटी स्क्वायर वाला चूंकि ए 0 है तो ये टर्म 0 मतलब अगेन एस पावर यूटी वही चीज आ जाता है। क्लियर है? तो सी को 40 सेकेंड लगेगा, तो अब इसका ये मतलब हुआ कि 40 सेकेंड में बी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विथ सम एक्सेलरेशन, अब ये सर्टेन एक्सेलरेशन से यहाँ से चलना शुरू किया है, मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन ए है और इसी का मिनिमम वैल्यू हमें बताना है, तो ये 40 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा निश्चित रूप से वो 1000 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ओवरटेक ये पहले करेगा और एक्सीडेंट से बचेगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा b का विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इनटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इनटू टाइम का स्क्वायर, एकदम रिलेटिव के टर्म में, कोई परेशानी नहीं है। ये जो डिस्टेंस ये इतना जो ट्रैवल करेगा एस बी ए इक्वल्स टू दिस, ये निश्चित रूप से 1000 से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तभी ओवरटेक पहले करेगा 40 सेकेंड में। क्लियर है? क्या कहना चाहते हैं यहाँ से देखिएगा, अब ये इनिशियल वेलोसिटी b का इनिशियल वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में ये कितना है 15 माइनस 5 इंटू कितना देर में t हो गया 40 प्लस हाफ
एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो रुका हुआ है, और बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में तो कितना है, ए ही हम इसको मान रहे हैं, तो इनटू ए। क्लियर है स्टूडेंट? ए मतलब कि और ज्यादा आपको समझना है तो ए बी, ए मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ को हम ए माने हैं, जिसका वैल्यू इन फैक्ट वी हैव टू फाइंड एंड दिस बिकम्स 0। ए का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज ए, ठीक है। और टाइम का वैल्यू हो गया 40, टाइम 40 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। क्लियर है? नाउ दिस इज 200 प्लस ये 800 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, दिस इज ये 200 उधर जाएगा तो 800 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 800 यहाँ से समझ सकते हैं, इसीलिए ए का वैल्यू 800 बाई 801, मतलब जो एक्सेलरेशन ए का, जो बी का जो एक्सेलरेशन है, बी का एक्सेलरेशन वो या तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम। इसका मतलब मिनिमम क्या वैल्यू होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ए मिनिमम आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। मिनिमम उसको बी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाना होगा, तभी वो 40 सेकेंड में ये 1000 मीटर को ट्रैवल करेगा, और उससे ज़्यादा जहां और एक्सेलरेशन बढ़ाएगा ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये ओवरटेक कर जाएगा, मतलब मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होना चाहिए बी के पास। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।